हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम था। सुबह मैं उठ गई थी जल्दी, और जल्दी तो डेली उठती हूँ। जल्दी उठने से फ़ायदा भी होता है, आपका काम भी जल्दी ख़त्म होता है और आपको खुद के लिए समय भी बच जाता है। और मैं कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो मैं पहले से करके रखे रहती हूँ, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता सुबह उठने के बाद। तो यहाँ उठ गई थी, फटाफट किचन का जो सारा काम रहता है, बच्चों को लंच वंच देना रहता है। हस्बैंड भी सेम टाइम में निकलते हैं, तो उनके लिए भी मुझे अलग से खाना वाना बनाना रहता है ना। तो बच्चों को जो देती हूँ वो हस्बैंड लेके जाते ही नहीं, तो उनके लिए अलग बनाना पड़ता है, बच्चों के लिए अलग है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बच्चों के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है। ऐसा कभी कभी होता है कि सेम लंच दोनों ले जाते हैं, तो थोड़ा सा आराम होता है। नहीं तो फिर जो आयुष लेता है वो ओजी नहीं लेके जाती, तो मुझे उसके लिए कुछ अलग बनाना पड़ता है। तो सुबह का जो मुझे मेरा काम रहता है वो एकदम भागम भाग वाला रहता है। उस टाइम मुझे एक पल भी खड़े होने, एक जगह पे खड़े होने का भी समय नहीं रहता है। तो उस टाइम मेरा जो दिमाग रहता है वो सिर्फ मुझे पता रहता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। वो मेरा काम पहले से सोचा हुआ रहता है ना, तो सुबह जो होता है थोड़ा सा मतलब दिमाग शांत रहता है, काम मुझे पता रहता है कि क्या क्या करना है। तो रात में सारा कुछ करके सोती रहती हूँ, तो दिक्कत नहीं होता है। सुबह सोचने का काम नहीं रहता है, काम तो रहता है लेकिन हाँ, सोचने वाला काम नहीं रहता है। और कुछ जो भी मेहनत वाला जो काम रहता है काटने उठने का, वो सब मैं रात में ही करके रखे रहती हूँ। जैसे अगर मैं आलू का पराठा ही बना रही हूँ ना, तो मैं रात में आलू उबाल के रख देती हूँ। तो सुबह सिर्फ उसको फ्राई करती हूँ और रोटी में भर के दे देती हूँ। तो आधा आधा से ज़्यादा काम तो मैं रात में ही करके रखे रहती हूँ, क्योंकि सुबह अकेले ही मुझे 3-3 लोगों को स्कूल ऑफ़िस भेजना रहता है ना। तो थोड़ा-सा समझदारी से मैं अगर नहीं चलूँगी ना, तो सुबह मेरा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और थोड़ा जल्दी उठती हूँ जिससे कि समय पे सारा काम हो जाए। और मुझे ना काम शुरू करने से पहले मुझे अपना घर-वर पूरा साफ़, किचन साफ़ चाहिए रहता है, तभी काम करने में भी ठीक लगता है। तो मैं पूरा क्लीनिंग का काम तो रात में ही सब कर लेती हूँ। यहाँ पे लास्ट वाला काम मेरा बचा था, ओजी को तैयार वार करना, इसको स्कूल छोड़ने जाना रहता है। ऐसे अभी ये थोड़ा सा ये खाना शुरू की है। टाइम तो बहुत लगाती है, खाती तो है लेकिन खा टाइम बहुत ज़्यादा लगा देती है। तो इसको मुझे, मैं किचन से मैं चिल्लाते रहती हूँ, ओजी हो गया, ओजी हो गया। तो वो सुनती है तभी मतलब थोड़ा सा फास्ट करती है, नहीं तो वो अगर उसको अब दे के छोड़ दोगे ना, तो वो 2 घंटे तक बैठी रह जाएगी उसी चीज़ में ही। तो यहाँ उसको तैयार कर रही थी। उसको तैयार करने में आजकल बाल जो कंघी करती है ना, बाल फंस जाता है ना। खुला बाल रहती है, थोड़ा बहुत फंस जाता है, तो उसी के लिए रोना धोना शुरू कर देती है। तो जा रही हूँ उसको मैं स्कूल छोड़ने के लिए, बाकी काम आने के बाद करूँगी। तो यहाँ मैं, मेरा सारा काम मतलब हो गया था, नाश्ता वास्ता मेरा सब कुछ हो गया था, मैं अपना सारा काम कर ली थी। और फिर इस मतलब दूध आ गया था, दूध उबाल के रख दी हूँ। और इसी टाइम मैं क्या करती हूँ ना, मैं दाल को पानी में मतलब डाल देती हूँ, हल्दी नमक जो भी रहता है तेल डाल के, उसको मैं ऐसे ही कुकर बंद करके छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है ना, दाल थोड़ा फूल जाता है और थोड़ा सा जल्दी बनता है। तो मैं जैसे मुझे समय मिलता है, अभी सब्जी वब्जी मेरा बना हुआ है, सब्जी बना हुआ है, सिर्फ दाल चावल बनाना है। तो दाल को मैं पैक करके रख दूँगी, चावल भी मैं अभी धो के रख दूँगी। धुला हुआ रहता है ना, तो फूल भी जाता है अच्छे से और खिला-खिला बनता है चावल, और समय भी कम लगता है। तो दाल को तो पैक करके रख दूँगी, चावल मैं धो के रखूँगी अभी साइड में। जब भी मुझे बनाने का समय होगा, जब भी क्या 1 बजे बनाती हूँ, तो 1 बजे मैं दाल चढ़ाती हूँ, मतलब 5 मिनट में दाल मेरा बन जाता है। अगर ऐसा फुला हुआ दाल रहता है ना, तो 5 मिनट में आपका दाल बन के तैयार हो जाता है। 5 मिनट दाल बनता है, 5 मिनट में मेरा चावल बन जाता है। तो फटाफट 1:30 बजे से पहले ही सब कुछ मैं दाल चावल बन के रख देती हूँ। तो काम को अगर पहले से आप करके रखें ना, तो काम आपको बहुत आसान हो जाएगा। और मैं ये सब सोच के, मतलब अगर इस तरह से करेंगे, दाल को भिगो के रख देंगे या सब्जी पहले काट के रख देंगे, तो समय थोड़ा कम लगता है। सब्जी अगर सेम टाइम में आप काटोगे ना, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं ऐसे ऐसा काम पहले से करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ओजी लाने का टाइम हो गया था। मैं थोड़ा सा किचन में काम वाम करते ना, तो ऐसा कपड़ा चेंज करना पड़ जाता है, कपड़ा का गंदा उसमें लग जाता है। सुबह से ही मैं सुबह ही नहाना धाना हो गया था ना, तो सुबह से जो सारा काम कर रही हूँ, तो काम करने में थोड़ा बहुत तो गंदा लग ही जाता है। तो यहाँ पे कपड़ा वपड़ा चेंज करके थोड़ा कंघी वंघी करो। और बाल का मैं इतना ज़्यादा, मेरा बाल झड़ गया है ना, कि मतलब कुछ भी अगर आप चोटी बनाना चाहो ना, कुछ भी अगर कहीं जा रहे हो, हेयर स्टाइल में इतना प्रॉब्लम हो जाता है ना, कुछ भी नहीं हो सकता। बाल बस सिर्फ मैं फोल्ड करके ऐसे कर लेती हूँ। कहीं भी जाना रहता है मुझे, बाल को मुझे फोल्ड ही करना रहता है। तो यहाँ पे अपना जो भी हल्का-फुल्का है, अभी तो मौसम ऐसा हो गया ना, पूरा चेहरा ड्राई हो जाता है। तो सिर्फ़ मैं यहाँ पे सनस्क्रीन ही लगाती हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लगाती हूँ। इतना चेहरा ड्राई हो जाता है। और लिप बाम लगा लेती हूँ, उसके बाद चली जाती हूँ उसको लाने के लिए। और उसका जो प्रोजेक्ट है, जो मिला था सीज़न्स का बनाने का, तो वो आधा काम बाकी है, आधा काम अभी करना बाकी है उसका। वो भी बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से बना है। काफ़ी मेहनत लगा था इसको बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया था। तो यहाँ चलती हूँ ओजी को लाने के लिए, उसको लेके आऊँगी, फिर खाना-वाना उसको दूँगी खाने के लिए। यहाँ पे ओजी को लेके आ गई थी, ओजी को मैं खाना दी हूँ।
तो अभी तो कोशिश करती हूँ मैं खुद से खा ले। तो टीवी देखती है तो उसका ध्यान ना, आधा ध्यान तो टीवी पे ही रहता है, खाने पे उसका ध्यान थोड़ा कम रहता है। खाने पे ध्यान देने के लिए मुझे वहाँ बैठना पड़ता है, बीच-बीच में उसको टोकती रहती हूँ, खाना खाओ तब खाती हूँ। तो खाना ना खा के इसको मैं सुलाने के लिए ले जाऊँगी, सो जाएगी थोड़ा देर के लिए। और मशीन में कपड़े थे वो भी मुझे बाहर फैलाने भी हैं, फिर मशीन में कपड़ा लगाना भी है। तो कपड़ा क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा ही हो जा रहा है, चादर-वादर भी हो जाता है और फिर जो कपड़ा है वो सब भी है। तो मैं यहाँ वो देख रहे टेबल पे रखा हुआ है ना, आधा तो बन गया है, आधा अभी बाकी है बनना, मतलब उसमें और सामान बना के लगाना है। बनने के बाद मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी कि किस तरह से ये बन के तैयार हुआ। तो ये सब काम बच्चे को मिलता है, बच्चे को क्या मिलता है, उसके उनके पेरेंट्स को करना पड़ता है। बच्चे तो बस देखते रहते हैं कि क्या काम होता है। तो थोड़ा-सा कपड़ा था मशीन में, वो निकाल के बाहर फैला दूँगी और इसको जो कपड़े को डाल के मशीन में चला दूँगी थोड़ा-सा। तो थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग हो जाता है, कभी यूनिफ़ॉर्म रहता है तो अलग से यूनिफ़ॉर्म खींचती हूँ, तो रेगुलर जो रहता है वो अलग से करती हूँ, तो वो सब थोड़ा-सा 2-3 बार हो जाता है। तो जी को खाना-वाना खिला के मैं इसको सुला दी थी, सो गई थी। उसके सोने के बाद फिर आयुष खाने का टाइम हो जाता है, तो मुझे जगे ही रहना पड़ता है। जगे रहने के लिए मैं इधर-उधर घूमती ही रहती हूँ। नहीं तो उसको सुलाती हूँ ना, अगर मैं फ़ोन भी देखते रहती हूँ ना उसको सुलाते सोई को, तो मेरे हाथ से फ़ोन गिर जाता है। नींद इतनी तेज़ लगी रहती है ना, क्योंकि दिन में सो नहीं पाती हूँ और घर पे जब अकेले रहती हूँ तो सोने का मतलब डर लगता है कि कहीं सो गई और फिर टाइम-वाइम निकल गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं जगी रहती हूँ। और मेरे साथ एक भी और ये भी है कि सो जाती हूँ, अजीब-सा तबीयत खराब जैसा मन लगने लगता है। तो दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं सोऊँ, लेकिन इस टाइम सोने का मन करता है। इस टाइम मैं सो सकती थी, लेकिन इस टाइम आयुष का टाइम हो जाता है आने का, तो मुझे जगे रहना पड़ता है और जगे रहने के लिए मुझे छोटा-मोटा काम कुछ ना कुछ मैं निकाल के करती रहती हूँ, जिससे कि मेरा नींद मतलब नींद नहीं आए, आँख खुला रहे। कभी तो टीवी देखने बैठ जाती, अब तो बिग बॉस भी खत्म हो गया तो टीवी थोड़ा कम ही देखती हूँ। नहीं तो बिग बॉस था तो मेरा टीवी चलते रहता था हमेशा, देखती रहती थी। यहाँ कपड़े फैला लूँगी, उसके बाद उसका आने का टाइम हो गया है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, ये बन गया था, इसका प्रोजेक्ट बन गया था। तो 4 सीज़न का था, तो एक समर सीज़न, विंटर सीज़न, मानसून था और फिर ये स्प्रिंग सीज़न था। 4 सीज़न था तो बनाने का था। तो यहाँ पे ये विंटर सीज़न है, ये विंटर नहीं है, स्प्रिंग सीज़न है ये। तो इसके लिए पूरा यहाँ पौधे-वौधे लगाए हुए हैं। ये सब तो मार्केट से लेके आई थी पौधे, लेकिन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, तो बहुत ज़्यादा। ये है विंटर सीज़न है, तो इसमें मैं स्नोमैन भी बना हुआ है, काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसका काम में मेहनत तो बहुत लगा है, लेकिन अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वो चीज़ देख के काफ़ी खुश थी, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। तो चलिए यही सब रहता है, काम तो बच्चे का रहता है पर करना तो माँ-बाप को ही पड़ता है सब कुछ। और ये तो ओजी तो ये तो कर ही नहीं पाएगी, देखते हैं क्या होता है, इसका एग्ज़िबिशन होने वाला है, उसमें क्या होता है इसका। जो भी हो, मेहनत तो बहुत लगा था करने में। और कुछ सामान क्या होता है ना, कभी-कभी मिलता नहीं है आपको मार्केट में, अगर ढूँढने निकलो तो सामान के लिए 1-2 दुकान तो ढूँढना ही पड़ गया था। कुछ सामान तो घर पे ही बना है, ये सब सारा चीज़ तो आयुष हाथ से ही बनाया था सब कुछ। तो कटिंग-वटिंग करने का जो रहता है सब हाथ से ही बनाया था। तो वो सब तो काम हो जाता है घर पे, लेकिन थोड़ा-सा चिपकाना रहता है, काम तो बढ़ ही जाता है इसमें। और फिर चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।